हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव बंसल। वेलकम टू टेक्सोफाई। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम अच्छी होने वाली है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। आज हम एक टैक्स कैलकुलेटर की मदद से हम देखेंगे आप अपनी सैलरी डाल के आप कैसे अपना ही टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन द ओल्ड स्कीम और नई स्कीम में, और आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, जिससे कि आप जब रिटर्न भरें तब आप उसी स्कीम में रिटर्न भरें। तो आज के हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो इन कंटिन्यूएशन है हमारी पुरानी वीडियो में, जिसमें हमने बताया है कि ओल्ड और न्यू स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी डिडक्शन मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती, कौन सी एग्जाम्पशंस बढ़ाई गई हैं, कौन सी नहीं बढ़ाई गई है, रिबेट कितने की मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का होता है। तो इन डेट अगर आपको प्रॉपर डिटेलिंग्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देखिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो पे ज़रूर देखिए इसको देखने से पहले। तो लेट्स मूव ऑन टू द टैक्स कैलकुलेटर नाउ। सपोज अगर मेरी सैलरी आ रही है, सपोज इन दिस केस मेरी सैलरी आ रही है 12 लाख रुपए। 12 लाख, सॉरी। मेरा प्रोफेशनल टैक्स कटता है 2500 रुपये। मुझे एच आर ए मिल रहा है मेरे आफ्टर डिडक्शन जो मेरा एच आर है, मान लीजिए वो 2.5 लाख रुपए का है। मेरा लीव एनकेशमेंट 10,000 रुपये आ रहा है। सपोज आप अपनी इसमें इनकम डाल सकते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस मान लीजिए 15,000 रुपये मुझे मिल रहा है। ग्रेचुटी मेरी है नहीं अभी, ना मेरी वॉलंटरी रिटायरमेंट है, अभी मैं इन कंटिन्यूएशन में हूँ। अगर आपको ग्रेचुटी मिलेगी आप अपने डिडक्शन के बाद इसको ले सकते हैं। अभी मेरी इसमें कुछ नहीं है, मैं जीरो डाल रहा हूँ। मेरी वी आर एस कुछ नहीं है, मैं जीरो डाल रहा हूँ। मुझे ट्रैवल अलाउंस थोड़ा मिला है, तो मैं मान लीजिए मैं 5,000 का ट्रैवल अलाउंस डाल देता हूँ। और मुझे कोई और एक्सपेंडिचर जो मैंने अलाउंसेस मिले और जो परक्विजिट्स मिले जो इनकम टैक्स में अलाउ होते हैं, अगर वो भी कोई है तो अब वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सपोज मेरे अगर वो 50,000 के अलाउंसेस है, और मान लीजिए ये मेरी सैलरी की इनकम हो गई। अब मेरी अदर सोर्सेज की इनकम है, और सपोज मेरी अदर सोर्सेज की इनकम जो आ रही है वो इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, आपके इंटरेस्ट सेविंग बैंक से, फिक्स डिपॉजिट से, या फिर आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, आपको डिविडेंड मिल रहा हो सकता है, आपको लॉटरी से, विनिंग से, जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं आपको उससे भी आपकी जो इनकम हो सकती है, वो सारी इनकम क्लासिफाई होती है अदर सोर्सेज में। तो इन सारी इनकम को मिला के सपोज मेरी इनकम जाती है 1 लाख रुपए की। ठीक। तो ये मेरी बनी टोटल इनकम। अब इसमें से मैंने कुछ पैसा है एल आई सी में डाल रखा है, तो मैं 80 सी में उसकी डिडक्शन लेता हूँ। तो मेरी 80 सी की उसकी डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक की है। मेरे कुछ एनपीएस का पैसा कटता है, उसमें एम्प्लॉयर ने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो 80 सी की जो एग्जाम्पशन मिलती है उसमें 50,000 मान लीजिए वो एग्जाम्पशन है मेरी। ठीक। 80 डी, मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, मेरा मेरी वाइफ का सपोज, है ना, मतलब आपके स्पाउस किसी का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपके चिल्ड्रन का हो सकता है। अगर आप वो मिलाकर भी लेते हैं तो सपोज मैक्सिमम 1 लाख तक ले सकते हैं वो। अब मैं इसमें मान लेता हूँ आपकी है 25,000, जो आपने सिर्फ अपने लिए ही करवाया है, आप अभी सिंगल है सपोज। अगर आप मैरिड है, उनका भी आपने ले रखा है और आपके पेरेंट्स का भी जाता है, तो आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, इसको 25,000 से 1 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 लाख तक यूज कर सकते हैं। मैंने सपोज 80 जी में कोई डोनेशन नहीं किया तो मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। मेरे अगर कोई डोनेशन किया होगा तो मैं इसमें लिखूंगा, अगर नहीं किया होगा, आपने नहीं किया तो आप मत लिखिएगा, आपने किया है तो आप इसमें लिख दीजिएगा। एटीटीटी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का जो मुझे इंटरेस्ट मिला, उस पर जो मेरे डिडक्शन मिलते हैं वो मैक्सिमम 10,000 तक मिलती है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर ही मिली है मुझे, तो मैं मैक्सिमम इंटरेस्ट 10,000 तक का इसमें अवेल कर रहा हूँ। अगर जैसे ही आप इसको डाल के आप एंटर, अगर एंटर किया आपने कोई और आपकी अदर है, अदर कोई डिडक्शंस आप लेते हैं तो लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखिए। अगर जैसे ही आपने ये एंटर किया, अब बगल में आप देखेंगे तो बगल में इसने प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन की, जैसे ये वाली शीट देखेंगे आप, तो इसने प्रॉपर आपके लिए टैक्स कैलकुलेट किया आपका। और आप अगर ओल्ड स्कीम में रहेंगे तो आपके लिए टैक्स कितना बनेगा देखिए, 50,960 रुपये का आपको टैक्स बनेगा। और आप अगर न्यू स्कीम में जाएंगे तो आपका 91,260 का टैक्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें डिडक्शंस कम मिलती हैं। तो आपके लिए ओल्ड जिम बेटर होगी, जिसमें आप सिर्फ 50,960 रुपये का ही
टैक्स देंगे। ये टैक्स हर चीज को अकाउंट फॉर करता है, आपके लिए रिबेट भी अकाउंट फॉर करेगा, सरचार्ज है तो सरचार्ज भी होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये प्रॉपर एक डिटेल्ड टैक्स कैलकुलेटर है, जिसमें आप प्रॉपर अपनी चीजों को डाल के देख सकते हैं, अपनी इनकम को डाल के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब अच्छा है, कौन सी टैक्स रिजीम अच्छी है, कि आपको ओल्ड में जाना चाहिए या फिर आपको न्यू में जाना चाहिए। एक और कैलकुलेटर इसी में ही एक और चीज, हम सपोज हम करते हैं सैलरी को ही चेंज कर देते हैं। सपोज मैं 20 लाख रुपए की सैलरी कर देता हूँ। 20 मैंने 20 लाख की सैलरी करी और मान लीजिए मेरे ये सारे खर्चे सेम है। अब मेरे को प्रोफेशनल टैक्स भी 2500 मिल रहा है, एचआरए भी 1.5 लाख, मेरा 2.5 लाख ही है, तो बाकी के सारे खर्चे मैं सेम रख रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ा दी। मेरी अगर 20 लाख की सैलरी है, वही सारे खर्चे हैं, वही सारी डिडक्शंस हैं। तो अब मेरी ओल्ड रिजीम में देखिए टैक्स बन रहा है 267, और न्यू रिजीम में बनना है 3,07,000। इस केस में भी मेरे लिए ओल्ड रिजीम बेटर है, मैं न्यू रिजीम में नहीं जाऊंगा। अब सपोज मेरी इनकम है 10 लाख रुपए की। मेरी इनकम है 10 लाख रुपए की। 10 लाख। नाउ अब मेरे लिए ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स नहीं बन रहा, न्यू रिजीम में टैक्स बन रहा है 60,060 रुपए का। तो इसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी है? ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल है। अगर मान लीजिए मैं इसमें चेंज करता हूँ, मेरी एल आई सी से एग्जामेशंस नहीं मिल रही हैं, एल आई सी से मेरी 10,000 रुपये का ही मान लीजिए मैं एग्जामेशन देता हूँ। अब इस केस में आपकी ओल्ड रिजीम से जो टैक्स आएगा, वो आपका टैक्स रिजीम में ज़्यादा आएगा, ओल्ड रिजीम में ही कम आएगा। मेरी इनकम सपोज मैं और कम कर देता हूँ, मेरी इनकम मान लीजिए मैं 8 लाख रुपए कर देता हूँ। आपके लिए अपने आप उसने टैक्स कैलकुलेट किया ओल्ड और न्यू में। आप अपने हिसाब से इसमें इनकम डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप प्रॉपर चीज़ें डाल सकते हो, और उसके बाद आप देख सकते हो आपके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ सरचार्ज का। मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की इनकम है, 5 करोड़ की इनकम है, उसमें आपकी यही डिडक्शन है। सपोज आप अपने हिसाब से डिडक्शन चेंज कर सकते हैं, पर मैं मान लेता हूँ यही डिडक्शन है। तो देखिए ओल्ड रिजीम में आपको टैक्स बन रहा है 1,52,87,220 रुपए का, और न्यू रिजीम में आपके लिए टैक्स बन रहा है 1,52,83,320 रुपए का। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर वो न्यू रिजीम इज बेटर। इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आपके डिडक्शंस में आता है, कि आप डिडक्शंस कितनी ले पाते हैं। इसमें मैं 1.5 लाख कर दूंगा, क्योंकि कुछ डिडक्शंस जो है वो आपको अलाउ ही नहीं होते, आपको मिलते ही नहीं है न्यू स्कीम में। तो वो कौन से डिडक्शंस होते हैं, उसके लिए आप हमारी पुरानी वाली वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। अब इसमें किया मैंने 1.5 लाख की डिडक्शन कर दी। तो देखिए आपके लिए ओल्ड स्कीम बेटर हो गई। अगर मैं डिडक्शंस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, सपोज मैंने 80 जी में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 80 जी में मान लीजिए मेरा 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पैसा बहुत है, 5 करोड़ की इनकम है मेरी, मैंने 80 जी में भी डाल दिया। और मान लीजिए मेरी कोई और भी एग्जामेशन है, मैं कोई और भी डिडक्शन ले रहा हूँ, तो मान लीजिए वो डिडक्शन मेरी 1 लाख रुपए की है। तो अब आप टैक्स कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपके लिए ओल्ड में 1,51 आ रहा है, न्यू में आपके लिए क्या आ रहा है? 1,52। अब सपोज करते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें हमारे को ना तो कोई आप डिडक्शन ले रहे हैं, और ना ही आपको कोई और चीज मिल रही है सैलरी से। आपकी सिर्फ और सिर्फ टोटल प्योर सैलरी आ रही है, ना आपको प्रोफेशनल टैक्स कट रहा, ना आपको एचआरए मिलता, लीव ट्रैवल कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। एक नॉर्मल आपको लमसम अमाउंट दे दिया जाता है सैलरी का, इन कोई ब्रेकअप का नहीं दिया जाता। तो मान लीजिए वो लमसम अमाउंट आपको जो मिलता है, वो आपको मिल रहा है 15 लाख रुपए, और आपको अदर सोर्सेज से मिलता है 1 लाख रुपए का। तो अब आपके लिए देखिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल हो रही है। अब आपके लिए हो रही है ओल्ड स्कीम, नहीं न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम में अब आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, न्यू स्कीम में अब 1,71,600 का ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप अपने हिसाब से
अपनी इनकम इस टैक्स कैलकुलेटर में डाल सकते हैं। अपनी इनकम आप इसमें बेसिस डाल सकते हैं कि मुझे प्रोफेशनल टैक्स कितना मिल रहा है, मुझे एचआरए कितना मिल रहा है। आप अपने ही फॉर्म 16 के हिसाब से, अपनी सैलरी स्लिप के हिसाब से इसको फिल करके आप बगल में आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी स्कीम बेटर होने वाली है। तो ये टैक्स कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके या फिर आप उसी में ही आप देख सकते हैं। गूगल की लिंक दे दूंगा मैं, ड्राइव की लिंक, आप उसमें इसको चेक कर सकते हैं। अपने लिए बेनिफिशियल स्कीम कौन सी होगी, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, वो आप चूज कर सकते हैं। ऐसी ही ज़्यादा जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कई हद तक बेनिफिट दे सकती है, आपके लाखों रुपए बचा सकती हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दिस इज आवर चैनल, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।